बाबा का जन्मदिन बच्चों का जन्मदिन। अलौकिक जन्म बाप भी सभी बच्चों को अमृत वेले से बधाइयां की मालाएं देख खुश हो रहे हैं। ये बर्थडे सारे कल्प में संगम युग पर ही मना, जहाँ माता जहाँ पिता और बच्चों का जन्मदिन मनता, वो केवल संगम युग है जो भी सारे कल्प में एक बार मनता है। सतयुग में ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाए। सतयुग में जो जन्मदिन मनेगा ना, वो बच्चे का अलग। लेकिन यहाँ जन्मदिन अलौकिक है, इसलिए बाप और बच्चों का एक साथ जन्मदिन। अब तक सुना है क्या बाप और बच्चे का जन्मदिन एक दिन हुआ? कहीं सुना है आपने दुनिया में? लेकिन संगम युग पे विशेष अलौकिक परंपरा है। परमात्मा जब धरती पे अवतरित होता है, उसी समय भगवान के बच्चे उसे पहचानते हैं, तो उनका भी जन्मदिन हो गया और पिता का भी जन्मदिन, बाप और बच्चों का, दोनों का। तो वहां के गीत गा रहे हैं। लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्मदिन मना रहे, तो वाह वाह के गीत गा रहे हैं। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे। कौन सी माला? अमृत वेले बाबा एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला बना रहे थे। कौन सी माला बना रहे? 108 की फाइनल माला बना रहे थे। आप सोचो, हमारा नाम था, हमारा नाम था। लेकिन आज आदि से स्थापना के समय में सब विनाश के समीप समय तक कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे, उन्हों की माला बना रहे। किन की बना रहे हैं बाबा माला? जो आदि से बाबा के साथ और अंत तक अमर बाबा के बच्चे, उनकी माला 108 की बना रहे हैं। ये भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पार्ट है। आदि रत्नों को भगवान के साथ साथ उनका श्रेष्ठ चरित्र और श्रेष्ठ कर्म देखने का पाठ मिला। लेकिन वे कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं। इसीलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्मा है, वे बहुत बहुत भाग्यवान है। बाबा के बच्चे बहुत बहुत भाग्यवान है सारे विश्व में। विश्व के हिसाब से सारे विश्व में जो ब्राह्मण आत्मा है, वो बहुत बहुत भाग्यवान है। फोटो में कोई के लाइन में, कोई में भी कोई की तरह विश्व की कोटो आत्माएं। दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। बाबा तुलना ब्राह्मणों की कितनों से कर रहे हैं? विश्व की कोटो आत्माएं, करोड़ों आत्माएं, और उसमें एक ब्राह्मण बच्चा बाबा का, इतना विशेष है। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों को जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की माला गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष है। बाबा सबको ही विशेष बच्चा बता रहे हैं। आदि में आए साकार बाबा के टाइम, वो भी विशेष। मध्य में आए दादियों के टाइम, वो भी विशेष। और अंत में अव्यक्त पालना में आए, वो भी विशेष। तीनों ही बच्चे बाबा कहते कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो सारा कल विशेष रहेंगे। सारा कल विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती। सारा कल विश्व की आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं पर महानता की नजर होती। कैसे? कलयुग में आप देखो ब्राह्मणों की कितनी पूजा हो रही है। 5000 वर्ष में कलयुग के अंत में भी ब्राह्मणों की कितनी मान्यता है, उनकी महानता गिनी जाती है। तो आप हर एक अपनी विशेषता को जानते हो। क्या विशेषता है? कि भगवान ने करोड़ों में से हम आत्माओं को चुना, ये सबसे बड़ी विशेषता। और डायरेक्ट ईश्वर की पालना ले रहे, ये और बड़ी विशेषता। पढ़ाते भी वही हैं, पालना भी वही देते हैं, और गुणों से भी वही सजाते हैं। सतगुरु भी वही बनते हैं। तो ऐसी विशेष आत्माएं होंगी क्या दुनिया में? नहीं। 5000 वर्ष में हमारा ही विशेष से विशेष रोल है। इसलिए बाबा ऊंची दृष्टि से हमको देखते हैं। अगर हाँ तो ये हाथ उठाओ। बाबा पूछते हैं,
क्या पूछ रहे हैं? आप हर एक अपनी विशेषता को जानते हैं? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। विशेषता को जानते हैं? क्या विशेषता है? भगवान ने इस दुनिया की भीड़ में से, करोड़ों में से हमें विशेष चुना और देवी देवता बनने लायक बनाया। बहुत अच्छा है। उस विशेषता को क्या करते हो जानते हो? बहुत अच्छा मानते हो, बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? सेवा में लगाते हो? जितना बाबा ने ब्राह्मण बना के विशेष बनाए ना, तो उन योग्यताओं का जो ब्राह्मण जन्म में हमें मिली है, उनको बाबा की सेवा में, कार्य में लगाना। सबसे अच्छी बात पता क्या है? ना तो पहले खाने का ढंग था, ना सोने का ढंग था, ना रहने का ढंग था। छोटी छोटी बातों पे हाँ होते रहते, छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते। जैसे ही ज्ञान में आए तो और तरीका ही बदल गया, हमारी दिनचर्या ही बदल गई। सुबह जल्दी उठना, अमृत वेले बाबा को याद करना, शुद्ध खान पान खाना, तरीके से बाबा ने जो स्लोगन दिया, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। इतने तरीके से हम बात कर लेते हैं, फरिश्तों की चाल चलते। ये सब विशेषताएं किसने भरी? बाबा ने। तब इन विशेषताओं से क्या करें? अपने जैसे और ब्राह्मण बच्चे तैयार करें। और रीति से यूज तो नहीं करते। ये विशेषताएं परमात्मा देन है। जो बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया और विशेषताएं दी हैं, वो किसने दी? स्वयं भगवान ने। परमात्मा देन। परमात्मा देन सदा विश्व में अर्पण करनी है। क्यों दिया बाबा ने? विशेषताओं से भरपूर क्यों कर दिया? कि आप इन विशेषताओं को पूरे विश्व में बांटो, उन्हें सिखाओ। जैसे घर में बड़ा भाई अगर योग्य होता है, समझदार होता है, तो अपने छोटे भाई बहनों को भी बना लेता है। तो वो विशेष हो गया ना, कि औरों को भी दे रहा है विशेषता। ऐसे बाबा ने जो योग्यताएं दी हैं, जो अच्छे संस्कार बनाए हैं, उन्हें और भी शेयर करो, औरों को भी दो, जिससे विश्व के परिवर्तन के कार्य में हम भगवान के मददगार बन जाएंगे। तो विशेषताएं अर्थात निगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। हाँ, कई लोग ये इस तरह के भी हैं। थोड़ा बाबा ने योग्य क्या बना दिया कि अपना अभिमान दिखाने लगते, मैं ऐसा अभिमान के शब्द बोलेंगे, अभिमान एटीट्यूड दिखाएंगे। तो बाबा कहते उल्टा यूज मत करो उन विशेषताओं का। जब भी आपको लगे ना कि हम इस बात में तो इनसे अच्छे हैं, सोच कैसी बन गई है? बाबा के बने तो अच्छे तो बन ही गए, फिर हम पर चिंतन करके दूसरों की बुराई देखते हैं, फिर कंपटीशन करते हैं कि हम इस बात में तो अच्छे हैं, फिर हम कंपटीशन करके अभिमान दिखाते हैं। तो ये उल्टी रीति हो गई ना विशेषता यूज करना। करना क्या था? अगर आप योग्य हैं, बाबा ने आपको लायक बनाया, तो आपकी योग्यता तब जाहिर होगी, आप दूसरों को भी अपने जैसा अच्छा बना लो। क्या कर लो? अच्छा बना लो, विशेष बना लो। तो पॉजिटिव वे में ये विशेषता यूज की जा रही है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। विशेषताएं प्राप्त हुई है ना, बाबा ने हाथ उठवाया। क्या क्या हुई है तो हर एक जानता है आत्मा अपने बारे में। तो अब क्या करें? सेवा में लगाएं। क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं खजाने के अधिकारी बन जाते। एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं। जो यादगार में आपकी विशेषता का वर्णन है। क्या वर्णन है? 16 कला संपूर्ण। तो 16 ही नहीं है विशेषताएं, अनगिनत है। 16 नहीं, 16 माना संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये विशेषताएं बाबा ने भरी है ना संगम ऊपर। इस स्वर्ग में जाके धारण करेंगे, यहीं से धारण करके जाएंगे। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। संपूर्णता में कई सारी बातें हैं। सूक्ष्म में भी चेकिंग करें ना अपनी, तो छोटी छोटी गलतियां अभी भी हैं, उसे संपूर्ण निर्विकारी कुछ नहीं तो सोच ही कई बार व्यर्थ चलने लगती, वो भी संपूर्ण पवित्र नहीं मानी जाएगी, निर्विकारी नहीं मानी जाएंगी। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्ष में प्राप्त होती, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना
और फिर सेवा में लगा। सब्जेक्ट ही हमारे चार हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो पहले ज्ञान भरा, संस्कार परिवर्तन किए, बाबा से कनेक्शन जोड़ा, योग लगाया। अब योग लगाया तो हमारी जो ब्राह्मण जीवन की धारणाएं थी वो मजबूत हो गई, और धारणाएं मजबूत हो गई तो सेवा हमसे अपने आप होगी। तो पहले विशेषताएं क्या करना है, धारण करना, और फिर दूसरों को करा। जो चीज होगी वही ना दूसरों को दे पाएंगे। अगर नहीं होगी तो एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति कहे कि हाँ शांत रहो दूसरे को, तो वो शांत हो जाएगा? हो जाएगा? खुद से नहीं। जब हमारे अंदर शांति की शक्ति आएगी तब हम दूसरे को वो शांति की धारणा करा पाएंगे। तो ये विशेषता बाबा ने भरी है ना। कौन सी भरी? अनगिनत 7 गुण, अष्ट शक्तियां, ज्ञान के खजाने, खुशी खजाने, ये सारी चीजें हमें ज्ञान में आके मिलती हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है? बांटना है। बाबा कहते हैं विश्व की सेवा में अर्पण कर दो। तो सेवा में लगाना मेरी ये विशेषता नहीं। अगर याद भी आए ना मेरी ये विशेषता है, तो उसी समय अपने मन को कहो मेरी नहीं है, बाबा ने मुझे दी है विशेषता। ये विशेषता अगर मेरे अंदर आई तो बाबा का बनने के बाद आई, तो हम क्या समझेंगे, ये विशेषता परमात्मा देन। तो कभी भी अभिमान नहीं आए, और हम अपना समझेंगे तो अपना अहम और वहम में जीते रहेंगे और दूसरों का अपमान करते रहेंगे। तो जो परमात्मा देन समझता है ना, परमात्मा की विशेषताओं को जो भगवान से मिली है, वो सदा सम्मान में रहेगा। और जो मेरेपन में आएगा उससे थोड़े में ही अभिमान चढ़ जाता है। तो परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती। जैसे ही आप में योग्यता आई और आपने समझा कि भगवान ने दी है योग्यता, ये विशेषता, तो जैसे ही भगवान की याद आएगी ना तो उसमें और शक्ति भर जाएगी, उस विशेषता में और पावरफुल हो जाएंगी और कई सारी विशेषताएं आ जाएंगी। और जैसे ही हमने सोचा कि नहीं इनको तो इतनी अकल ही नहीं, हमको तो बहुत अकल है, तो जो थोड़ी बहुत होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। नहीं, वो बहन जी हमारी सुनाती है, बड़ी बहन जी, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो बड़ा कैसे बना उससे पूछो, कैसे बना? कुटा पिसा गला, उसके बाद बड़ा बना। तो कौन बड़ा? जो नम्रचित होता है, जो सबको लेके चलता है, जो एक मत होके चले, जो सदा श्रीमत पर चले, कभी अपना अभिमान ना दिखाए, कभी जिसको अपमान की महसूसता ना हो, उसे ही तो कहेंगे विशेषता संपन्न आत्मा। तो किसी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, कितने तरह का होता है विशेषता से का अभिमान? चाहे ज्ञान का, ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेते, कईयों को ये नशा चढ़ा होता है। चाहे योग का, योग बहुत अच्छा लगाते हम। हम्म। चाहे सेवा का, सेवा हमसे करा लो, सेवा अच्छी कर ले। चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, और चीजें हैं नहीं, लेकिन ये गुण तो हमारे अंदर बहुत अच्छा है, हम बाबा के तो पूरे वफादार हैं। हाँ? ठीक। गुण का भी होता है, जिसमें अभिमान होगा उसकी निशानी, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। अब उसमें कह दिया, हमने समझ लिया कि हम तो बहुत अच्छी सेवा करते हो, सामने वाले ने आके कहा अरे क्या तुम सेवा करते हो, चलो हटो, तो क्या हो जाता है फिर? अभिमान वाले का अपमान हो जाता है। अभिमान वाले का अपमान हो जाए, जो समझ रहा है कि मैं योग्य हूँ, जो समझ रहा है ये योग्यता भगवान ने दी है, तो कोई इंसल्ट भी करेगा तो कभी अपमान होगा नहीं। तो विशेष आत्माएं हो ना, अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी। कौन है विशेष आत्माएं? जिसको परमात्मा ने विशेषताओं से भरा है, अधिकारी हम उसकी विशेषताएं पाने के। अधिकारी बच्चे, अपने इस सम्मान में भी रहना बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान के अधिकारी बच्चे हैं। वो हमें विशेषताओं से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर रहा है। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए। बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाए, लेकिन बाप दादा तो सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए।
चाहे देश में दूर बैठे, चाहे विदेश में कोने में दूर बैठे, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गए, उन सबका बर्थडे बाप दादा मना रहे हैं। आप भी मना रहे हो। कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में शिव भगवान की शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा आके अवतरित होके अपने बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हैं, और भगत आत्माएं मंदिरों में मनाती हैं। तो सारी दुनिया उसका बर्थडे, तो बाबा के साथ बच्चों का भी बर्थडे मन जाता है। तो कितने भाग्यशाली हो गए ना जो बच्चे, जिनका भगवान के साथ जन्मदिन मन रहा है। सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सबका मनता है। सभी याद है, सभी देख रहे हैं हमारा भी मना रहे हैं या नहीं। तो सबका मना रहे, सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना, तो दिल में उत्साह है ना, वह हमारा अलौकिक जन्मदिन। शिवरात्रि क्या है? हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा। बाप दादा ने कार्ड भी देखे। आप इन आंखों से देखते, बाप दादा सूक्ष्म में आपसे पहले ही देख लेता है। बाबा के पास सूक्ष्म दृष्टि है, तो सूक्ष्म वतन में पहले ही देख लेता है। हमारे तो सामने आएगा तब हम कार्ड देखेंगे। बाबा तो जब बच्चा तैयार भी कर रहा होता है ना, तभी बाबा देख लेते हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है, ईमेल में सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड पत्र ईमेल संकल्प सब इकट्ठे करो, तो देख देख बड़ा मजा आएगा। ये एग्जीबिशन विचित्र होती। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे पर नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में, अपने अमूल्य जीवन में, मन में, संकल्प में, बुद्धि में, निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संबंध संपर्क वालों को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है? पूछ रहे बाबा। कितनी चीजों में दृढ़ संकल्प लेना है? पुरुषार्थ में, वैल्यूबल जीवन में, दूसरों के संपर्क में आए उन उसके लिए अपनी क्या करना है? दृढ़ संकल्प लेना। किस बात का? कि हमें ये व्रत को पूरा करना है। शुभ संकल्प का भी अगर हमने बाबा के सामने प्रतिज्ञा लिए, अपने संपर्क वालों के पालना की भी प्रतिज्ञा लिया, तो उसमें दृढ़ हो जाओ, पक्का व्रत कर लो। तो बाबा कहते, क्योंकि विशेष जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते, एक स्वयं की प्रतिज्ञा, दूसरा बाप की प्रतिष्ठा का झंडा लहराने। ब्राह्मणों के मन में ये दो बातें तो है ना, स्वयं से प्रतिज्ञा करना है और बाबा की प्रतिष्ठा का झंडा लहराना। ये दो विशेष लक्ष्य एक दिन एक हर एक के अंदर रहता है। इस दिन हर एक के अंदर रहता है। बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते समय में की है पोता मेल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है। बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी आज के बाद, अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद, एक शब्द विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द, नया नहीं, वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कोई भी अच्छा संकल्प धारण करने की अगर हमने प्रतिज्ञा करी, तो उसमें दृढ़ता से पालन करना। जैसे अभी नव दुर्गा आई, तो देवी की पूजा करने वाले 9 दिन का व्रत किए। अब उसमें अगर उन्हें भूख लग रही, प्यास लग रही, कुछ भी हो रहा है, तो उन्हें याद है ना कि हमने 9 दिन की देवी का व्रत किया है, तो हम भोजन नहीं कर सकते। याद है ना, तभी तो उस व्रत को दृढ़ता से पालन कर पा रहे। और जो 2 दिन बाद ही भूख लगने लगे, 2 दिन बाद ही बेचैन हो जाए, वो कर पाएगा? तो दृढ़ता जैसे भक्ति कर लेते ना व्रतों में, ऐसे अपनी व्रतियों की दृढ़ता हमें धारण करनी। कि जो संकल्प हमें सुधारना है, जो संकल्प हमें परिवर्तन करना, बाबा के सामने रख दिया, अब आज के बाद ये बुराई कभी जागृत नहीं होगी। उसमें क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए। और हम 4 दिन, 10 दिन, 100 दिन, समझो 100 भी दिन एकाग्र हो गए, तो वो आदत अभ्यास हो जाएगी। क्योंकि 101 दिन जब आएगा ना, तो वैसी आदत बन जाए।
इसमें दृढ़ता चाहिए, जो निरंतरता लाता ना पुरुषार्थ में, उसमें दृढ़ता आ जाती। और जो अलवेला होता है ना पुरुषार्थ में, उसके कोई भी संकल्प शक्तिशाली नहीं होते, और अलवेलेपन के कारण वो किसी भी गुण और धारणा को दृढ़ नहीं कर पाता, अपने अंदर धारण कर नहीं पाती। तो कभी दृढ़ता, कभी दृढ़ता में अलवेलापन नहीं। सोच लिया माना करना ही है। प्राण जाए पर वचन न जाए। सुनिए ना ये रीति, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। तो सत्य नहीं हुआ। कल हमने बनाया ना दशहरा, तो किसका प्रतीक था? रावण को मारने का। उसमें दशरथ जी के प्राण चले गए, तो भी उनने वचन का पालन किया नहीं। तो ऐसे वचन पालन करने के लिए दृढ़ता हमें चाहिए। हम कई बार बाबा के सामने लिखते हैं, बोल के जाते हैं, बाबा आज से गुस्सा छोड़ रहे हैं, बाबा आज से लोभ छोड़ रहे हैं, और फिर उस पर ही आ जाते हैं। तो क्या कमी है अभी? दृढ़ता में कमी। अब दृढ़ता कैसे आएगी? अभ्यास से। कोई भी अभ्यास निरंतरता का करेंगे तो संकल्पों में दृढ़ता आ जाती है, और हम उस बुराई पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई धारणा भी करनी ना गुणों की, तो उसमें भी हमें रेगुलरिटी चाहिए। रेगुलर हो जाते ना पुरुषार्थ में, तो धारणा शक्तिशाली हो जाती। तो अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी निरंतर है। संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्वयं में, सेवा में, संपर्क में 100% सफलता। समझ आ रहा है? 100% सफलता कब होगी? जब निरंतर संकल्प में, बोल में, कर्म में दृढ़ता आ जाए। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई। अपने ही पुरुषार्थ में तीव्रता करने की दृढ़ता नहीं है, तो बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? प्रत्यक्षता तो रुकी जाएगी ना। बाबा चाह रहे हमारे बच्चे 16 कला संपूर्ण बने, संपूर्ण निर्विकारी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, चाह रहे ना बाबा। और उसमें हम अलवेले हो रहे हैं, तो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे? हमसे ही तो हमारे भगवान प्रत्यक्ष होंगे ना। हम अपनी करनी सुधारेंगे, बोल सुधारेंगे, कर्म सुधारेंगे, संस्कार परिवर्तन करेंगे, तब दुनिया वाले देखेंगे कि हाँ ये तो देखो दुनिया से अलग देवी देवता बन रहा है। तभी तो इनको बना कौन रहा है? तो फिर भगवान प्रत्यक्ष होंगे। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक। अभी तो सोच कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है। सोचते भी हैं हम लगातार, लेकिन वो सोच पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसमें भी मिलावट हो जाती है। एक पल सोचेंगे नहीं ये काम तो बाबा कर देंगे, हो जाएगा, हो ही पड़ा है, और थोड़े समय बाद सोच लेंगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वो सक्सेस कैसे होगा? वो विचार होगा क्या? नहीं। ऐसे कर्म में होता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो वो कार्य में सफलता कभी मिलती नहीं। इसलिए आजकल के यादगार में गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते सतवचन महाराज। समझ आ रहा है? अभी हम अंदर से गड़बड़ है, इसीलिए बाबा सुना रहे हैं कि हम कहते कुछ है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, चेंज। और फिर भी दिखावा क्या करते कि हम तो सच्चे हैं। तो वो पंडित लोग करते थे दुनिया में दिखावा। भगत बेचारे भोले वाले होते, कहते सच वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। क्योंकि वो तो क्या समझ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। वो सुनिए सबने कहानी बैगन वाली। भागवत करते थे पंडित जी, और बैगन की बुराई करते, कहते बेगुन होता है, सकल न सूरत, और पचाता भी नहीं, पचता भी नहीं। और खुद पंडिताइन को बोल के आया बैगन बना दो। जब उसने सुना, वो भी आई बेचारी कथा में, तो जब उसने सुना कि पंडित जी तो बैगन की बुराई कर रहे हैं, तो नहीं बनाए, तो गुस्सा करने लगा। और दूसरों के लिए ज्ञान है सत्यवचन महाराज, अपने लिए हमें क्या, अपने संकल्पों के लिए सच्चे। अभी हमने सोच लिया कि ये चीज, ये गुण हमें धारण करना है इतने दिनों के अंदर, तो वो 7 दिन में हो जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए। लेकिन हो नहीं पा रहा, इसका अर्थ सत्य वचन हो रहा है नहीं।
तो चाहे झूठ भी बोल रहे लेकिन भक्त कहते सत्य वचन, तो ये आपके वचन का गायन है। बाबा को कहेंगे नहीं बाबा बिल्कुल आप जो कहेंगे वही करेंगे, बाबा बिल्कुल आप जो कहेंगे बोलकर, और करना है मन माने, तो सच वचन हुआ क्या? नहीं। महाराज महाराजन महान तो आप ही बनते, इसलिए सत्य वचन महाराज माना महान आत्मा है। महान आत्माओं के वचन कैसे होंगे? सच्चे। सच्चे। संकल्प में भी शुद्धिकरण, सच्चाई, बोल में भी सच्चाई, जो बोलेंगे वो सिद्ध होगा, माना सत्य वचन। और कर्म में भी सच्चाई, उसे कहेंगे विश्व महाराजन, और वो ही महान आत्मा होंगे। ऐसे कभी नहीं सोचे मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, बिना भाव के कोई भी बोल नहीं निकलता। पहले हम देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर वर्णन करते हैं। तो भाव नहीं होगा तो बिना भाव के कोई बोल ही नहीं सकता। निकल गया, बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते। भाव पैदा होता है पहले, तब बोल निकलते हैं। ये तो चलाने की बात है। अरे वो तो बोल दिया, ऐसे ही मुंह से निकल गया, मेरा भाव नहीं था। तो बाबा क्या कह रहे हैं? चला रहे हैं। सत्य थोड़ी है ये। कभी कहते निकल गया, क्यों निकल गया? कंट्रोलिंग पावर नहीं तो निकलेगा ही, मन में चल ही रहा था इसीलिए वो बोल निकल गया। कंट्रोलिंग पावर नहीं क्या जो निकल गया? तो राजा नहीं ना, राजा माने शासन करने वाला। अब राजा बनने जा रहे, मुख पे ही कंट्रोल नहीं है तो राजा कहेंगे क्या? कोई कोई कर्मिंदों के वशीभूत हो गए तो निकल गया, हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन कर। क्या हम वर्ग दे रहे बाबा? इस साल लास्ट टाइम चल रहा है ये। हमें हर बात में अच्छे पुरुषार्थ में दृढ़ता को अंडरलाइन करना है, दृढ़ता से करना है। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं, 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगा, फिर तो सुनाना ठीक है। बाबा को बता दो आप कि 15 दिन में करेक्शन कर लेंगे, सुना दे, सुधार लेंगे अपनी को। 15 दिन बहुत होते ना, ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा पता नहीं क्या कर देंगे, स्वर्ग नरक को स्वर्ग बना देंगे। बाबा को जितने ब्राह्मण बच्चे चाहिए ना उतने भी अगर बदल गए 15 दिन में तो अभी यही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो सुनाए क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे अच्छा है, पांडव करेंगे सुनाए, सुनाए, सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फोन में सबसे पूछा, सभी ने हाथ हिलाया, हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फोनर्स के 3 ग्रुप हैं, अंतर्मुखी, मस्ताना, शक्ति ग्रुप। अच्छा अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी थोड़े हैं, दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। ऐसे ग्रुप बना के अपने अपने ग्रुप को टाइटल देते ना विदेशी, सदा मस्त रहने वाले। कौन से मस्ती? मस्त रहने वाले, ज्ञान योग की मस्ती। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले। तीसरा ग्रुप शक्ति, शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है। नाम तो बहुत अच्छे रखे। देखो शुरू शुरू में जब भट्टी की थी तो आपके ग्रुप के नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है, तो ये भी ग्रुप अच्छे बने। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा डबल फोनर्स कुमार उठो। अच्छा कुमारों को ग्रुप, अच्छा किया बाप दादा ने डबल फोनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप की जो आज अंडरलाइन किया वह याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरेनर की टीचर बहुत है, डबल फॉरेनर की टीचर बहुत है। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ बात की निशान, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं, इतना समान रूप देखते हैं। क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं ना, टीचर्स को ये हक मिलता है। जैसे गुरु की गद्दी होती ना, तो ये मुरली का तत्व, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना।
सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना। कुशल टीचर किसको कहेंगे? बाबा का राइट हैंड, बाबा का गुरु भाई, जो धारणा करे औरों को कराए, केवल सुनाए नहीं। ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया, तो फॉरेन में देखा जाता है बहुत जल्दी जल्दी तख्त नसीन हो जाते, बाप दादा खुश होते। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही। अब जो सीट ले लिया बाबा के, टीचर बन गया, उसे तो लक्ष्य है ना बाप समान बनना। लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। बाप समान बनना लक्ष्य हमारा, तो निरंतर अटेंशन देना पड़ेगा। या हम कहें कि बाबा से अपने आप को मैच करते रहो। क्या बाबा ऐसे करते थे? क्या बाबा ऐसे करते थे? ये अगर हम बार बार अपने को चेक करते रहेंगे, तो अपने को चेंज कर लेंगे, तो अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन। आज भारत की टीचर्स उठो, अच्छा भारत की टीचर्स उठो, भारत की टीचर भी कम नहीं, तो सुना टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते? क्लास की मुरली सुनाने की सीट, बहुत भाग्यवान है, बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियों को एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर एक दादी विदेश में रहती है। कौन सी? जानकी दादी। और मधुबन कौन सी दादी? प्रकाश मणि दादी। लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं, निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहने, पांडव भी हैं। इसको बड़े भाई कहते हैं। पांडव तो जरूर हैं, जरूरी है। शक्तियां पांडव दोनों के साथ से आदि का कार्य चला। आरंभ से हमारे आदि रतन भाई थे, बहनें थी, दोनों के कमांड से बाबा का कार्य चला। चाहे थोड़े पांडव, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना, आनंद किशोर विश्व किशोर शुरू के थे, तो पांडवों का साथ तो है ना। लेकिन मेजोरिटी टीचर ज्यादा है जो निमित्त बन जाते हैं। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन, हर एक का पार्ट, लेकिन विशेष में विशेषता पांडवी टीचर बनते, भारत में कम बनते। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात अपने टीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, टीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाले। तो ऐसे टीचर्स हो ना, तो आपको देख बाप दादा की पालना की अनुभूति हो। कैसे टीचर बनना है? आपको देखकर बाबा की अनुभूति हो सबको। ऐसे परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर्स ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव करा। ऐसे ही थोड़ी बाबा टीचर्स बनाते। टीचर्स बनाना माने बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही टीचर्स का कर्तव्य है। नहीं, बाबा से कनेक्शन जोड़ देना है कुशल टीचर्स का कर्तव्य। हमसे तो वैसे ही जुड़े हैं, ना कहो तो भी जुड़े। लेकिन आपकी ज्ञान योग की योग्यता तब है जब आप डायरेक्ट भगवान से जुड़े। पालना तो भगवान ही कर रहा है, निमित्त कोई नहीं। बड़ों का सम्मान करो, लेकिन याद किसको करना है? बाबा। नहीं, हर एक के दिल में हर समय बाबा निकले। ये ग्रुप भी अच्छे बनाए, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप में रिजल्ट अच्छी निकली, अच्छा। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले, अब बाबा बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा, अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नाम ही, और सर्व खजानों के इकोनॉमी अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का जन्म की मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। हम तो कहेंगे गुड नाइट बाबा को, क्योंकि रात्रि क्लास हो रही है। दादियों से, दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए, माला याद की,
आदि की स्थापना के रतन, इसमें आप माला के मणके से अच्छा स्थापना में निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा आदि आदि रतन संग जाएंगे ना, नहीं पड़ेगी, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया, साकार का कार्य पूरा करना पड़ेगा। आजकल सब किसको देखते हैं, सबकी नजर कहाँ जाती, आप लोगों के ऊपर ही जाती, जो निमित्त बने उन्हों के ऊपर ही सबकी में सभी को बिठाए, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है नहीं, बेहद की नजर सभी की नजर है, सभी नूरे रतन है, बहुत अच्छा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे, बजाना ही ड्रामा में बंधे हुए हैं, मजा आता है ना, अच्छा बहुत अच्छा। आज का वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़, एक बाप को सारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी। यथार्थ पुरुषार्थी कौन है? जो अल्पकाल के सहारे को छोड़ किनारा कर एक बाप को सहारा बनाए। अल्पकाल के सारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं हर बार गलती, एक बार की गलती बार बार करते रहो, फिर कहते रहो हम तो पुरुषार्थी हैं, हम तो पुरुषार्थी हैं। पहले बार बार गलती करो, फिर सुधार करो, फिर गलती करो, और फिर क्या कहते हैं, हम तो पुरुषार्थी। ये पुरुषार्थी के लक्षण नहीं। पुरुषार्थ तो अपना सारा बना लो, यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात पुरुष बन, रथ द्वारा कार्य कराने वाला। पुरुष कौन है इस रथ में? आत्मा। आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही है, ये स्मृति है, वही पुरुषार्थी है। अभी अल्पकाल के सारे के किनारे को छोड़ दो। कई बच्चे बाप की वजह हद के किनारों को सारा बना ले। हम्म, जो बातें जो व्यवहार बाबा के साथ करना चाहिए, जो शक्तियां गुण बाबा से मिलेंगी वो किसी देहदारी से मिलेंगी। तो हमें तो चाहिए ये साथी, ये साथी, ये साथी। अंत में सब साथी संग जाते क्या? केवल भगवान के साथ जाना है, तो सब सारे ढूंढते रहेंगे जब तक भगवान का सहारा नहीं मिलेगा। और जब सब सारे से किनारा कर लेंगे तब भगवान सामने आएगा, वो सहारा देगा। भगवान भी पता क्या करता है, हम देहदारियों की तरफ देखते हैं तो बाबा खड़ा होके देखता है कि पहले तो मन भर लो सबसे, और जब जब कोई मदद नहीं करे तो तब हम आएंगे। यही तो हुआ द्रौपदी के साथ। फिर अंत में किसने मदद की? भगवान ने। तो वैसे भी भगवान ही हमारा सहारा है। सत्य क्या है? परमात्मा ही सहारा है ना। आत्मा का कौन सहारा? परमात्मा। कार्यों का मुंह तक है। तो बाबा कहते हैं चाहे अपने स्वभाव संस्कार की, चाहे परिस्थितियों की, अल्पकाल के सारे दिखावा मात्र है, धोखेबाज है। एक बाप का सारा ही छत्र छाया। सारे तो कई तरह के बनाते ना अपन, दे दे के दुनिया दे के वस्तुएं, ये सहारा है। जबकि ये सब सहारा नहीं, एक बाबा ही हमारा सहारा है। स्लोगन, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। कौन है नॉलेजफुल? जो माया को दूर से ही पहचान के स्वयं को समर्थ बना। माया हराए नहीं, हम इतने समर्थ बन जाए कि माया देख के ही भाग जाए, दूर से ही पहचान। तो नॉलेजफुल की निशानी क्या? माया वार करे तो वो समर्थ बन जाता। नहीं, जैसे शत्रु वार करे और हम भाग रहे हैं तो वो क्या पीछे छोड़ेगा? वो तो मार ही देगा। और हाथ में तलवार लेके बंदूक लेके सामना कर रहे हैं तो शत्रु भाग ही जाएगा। तो समर्थ बनना ही माना माया को दूर भगाना। उसको बाबा नॉलेजफुल का टाइटल है। ओम शांति। आज बाबा ने क्या बोला है? अगर आप अपने को अच्छा समझते हो तो वो अच्छाई विशेषता परमात्मा की देन है, उसे क्या करो? अगर भगवान ने दिया है तो क्या करो? उन्हें विश्व की सेवा में अर्पण करो। ओम शांति। बाबा ने बांटने के लिए दिया, ना कि स्वयं के लिए दिया, और अपने को स्मार्ट समझने के लिए नहीं दिया। बाबा ने कहा दूसरों को भी सिखाओ ये हुनर, अच्छा दूसरों को भी बनाओ। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों को भी अच्छा बनाओ। पढ़ाना है तो लगाना।
बहन जी, हमारी बच्ची है, टीचू है ये। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने विशेष टाइम निकाला और हमारे बीच आए। दीदी ने जैसे बताया कि धारण तो आज पूरी मुरली करनी है, लेकिन दृढ़ता से करनी है, तभी कर पाएंगे। तो आज के सत्र को करवाने के लिए आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भाई बहनों का भी। ओम शांति। तो अमित बाबा की आज से इस सेशन को एंड करें। हमने कहा चलो